हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे विलियम एम्सन के बारे में। विलियम एम्सन के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। सर विलियम एम्सन ये एक चाइनीज़ राइटर हैं। 27 सितंबर 1906 को इनका बर्थ होता है। 15 अप्रैल 1984 को इनकी डेथ होती है। वॉज एन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक एंड पोइट। ये इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक थे और पोइट, पोइम्स भी लिखते थे। वाइडली इन्फ्लुएंशियल फॉर हिज प्रैक्टिस ऑफ द क्लोजली रीडिंग लिटरेरी वर्क्स, अ प्रैक्टिस फंडामेंटल टू अ न्यू क्रिटिसिज्म। तो न्यू क्रिटिसिज्म में और इन्होंने लिटरेरी वर्क्स को क्लोजली रीडिंग किया था और न्यू क्रिटिसिज्म में अच्छे से प्रैक्टिस की थी इन्होंने। ये अच्छे लिटरेरी क्रिटिक एंड पोइट है। हिज बेस्ट नोन वर्क इज़ हिज फर्स्ट। तो सबसे फर्स्ट पहला और बेस्ट नोन वर्क है इनका द 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। जो 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी है इनका जो वर्क है ये पब्लिश हुआ है 1930 को। जोनाथन बेट हैज़ रिटन दैट द 3 ग्रेटेस्ट इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक्स ऑफ 18th, 19th and 20th centuries आर जॉनसन, हैजलिट एंड एम्सन। तो एक जोनाथन बेट हुए हैं, ये इन्होंने बहुत ही अच्छे इन्होंने अपने एक वर्क में बताया है। उन्होंने बोला है 18th सेंचुरी के जॉनसन फेमस लिटरेरी क्रिटिक थे, 19th सेंचुरी के हेजलेट और 20th सेंचुरी के एम्सन बहुत ही अच्छे लिटरेरी क्रिटिक हैं। नॉट लिस्ट बिकॉज दे आर द फनीएस्ट। तो ये बोलते हैं नॉट लिस्ट, ये नॉट लिस्ट मीन्स बिकॉज दे आर नॉट फनीएस्ट। ये बोलते हैं ये इसलिए क्योंकि ये फनीएस्ट थे ये सारे। ये एम्सन इज टुडे बेस्ट नॉन फॉर हिज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। आज ये हम इसको एम्सन को लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए जानते हैं। पर्टिकुलरली हिज एनालिसिस ऑफ यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन पोटेंशियल वर्क। तो इनका लैंग्वेज का यूज़ और एनालिसिस बहुत अच्छा करते थे अपने पोटेंशियल वर्क्स में। हिज ऑन पॉइंट्स आर आर्गुएबली अंडर वैल्यूड। इनके जो अपने ही पॉइंट्स हैं ये बहुत ही आर्गुएबल और अंडर वैल्यूड हैं। although they are admired by and influenced English poets in the 1950s। तो 1950s में इनकी पोइम्स को एडमिरेशन यानी कि एडमायर भी किया गया है और बहुत से इंग्लिश पोइट्स को इन्फ्लुएंस भी किया है इनकी वर्क्स ने। एम्सन्स बेस्ट नॉन वर्क इज़ द बेस्ट बुक 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। तो आपने ये वर्क याद रखना है, विलियम एम्सन का मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी। आगे हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे कौन कौन सी एम्बिग्यूटी के बारे में ये बात करते हैं। Emerson studies unearth layer upon layer of irony, suggestion and argumentation in various literary works। तो अपने ज़्यादातर लिटरेरी वर्क्स में ये हमें देखने को मिलता है। जो लेयर ऑफ आयरनी भी होती है इनके वर्क्स में, आयरनी भी देखने को मिलती है, सुजेशन भी देते हैं अपने वर्क्स में, आर्गुमेंटेशन भी देखने को मिलती है इनके लिटरेरी वर्क्स में। तो इनका एक और फेमस वर्क है मिल्टन्स गॉड। मिल्टन्स गॉड Emerson's Milton's God, often described as a sustained attack on Christianity and a defense of Milton's attempt to justify the ways of God to man in Paradise Lost। तो जो मिल्टन है उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, हम सब जानते ही हैं। मिल्टन्स गॉड इनका जो वर्क है एम्सन का, इसमें ये डिस्क्राइब करते हैं, ये अटैक करते हैं क्रिश्चियनिटी पे, रिलीजन पे ये अटैक करते हैं और मिल्टन को डिफेंड करते हैं। यानी कि ये किसकी साइड लेते हैं, मिल्टन की साइड लेते हैं और ये बताते हैं भी मिल्टन अटेम्प्ट करता है जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन इन पैराडाइज लॉस्ट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है मिल्टन्स गॉड बाय एम्सन। वर्ड्स यानी कि पोइट्री भी लिखी है इन्होंने। इनकी जो पोइम्स है वो क्लेवर होती हैं, लर्नड होती हैं, ड्राई, एथरियल एंड टेक्निकल, वर्चुअस्टिक होती हैं। नॉट होली डिसिमिलर टू हिज अ क्रिटिकल वर्क। ही रोट वेरी फ्यू पोइम्स। इन्होंने चाहे पोइम्स बहुत कम लिखी हैं, ज़्यादातर क्रिटिकल वर्क्स ही लिखी हैं। स्टॉप्ड पब्लिश्ड पोइम्स ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ 1940s के बाद इन्होंने बिल्कुल ही भी बंद कर दी थी पोइम्स को लिखना और पब्लिश करवाना।
तो इन्होंने पोइम्स लिखी हैं, मगर जितनी भी इनकी पोइम्स होती थी वो बहुत ही क्लेवर और लर्नड होती थी, बहुत ही टेक्निकली ये पोइम्स को लिखते थे। अब हम डिस्कस करेंगे 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। तो इन्होंने बताया द फर्स्ट टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी इज द मेटाफर। तो ये सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी बोलते हैं मेटाफर को। दैट इज व्हेन टू थिंग्स आर सेड टू बी अलाइक। वो ये बोलते हैं जब दो थिंग्स एक साथ अलाइक बताई जाती हैं, भी ये उसे मिलती जुलती हैं, विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, मगर ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं मगर उनके जैसी बताई जाती हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ अ मेटाफिजिकल कॉन्सीट। ये कॉन्सेप्ट ये इनका जो सिमिलर है मेटाफिजिकल कॉन्सीट के साथ मिलता जुलता है। तो मेटाफिजिकल कॉन्सीट में कौन ज़्यादा फेमस है? जॉन डन बहुत ज़्यादा मेटाफिजिकल यूज़ करने में, वो जैसे लवर्स को कंपस के साथ ये वो कंपेयर करते हैं, ये एक मेटाफिजिकल कॉन्सीट है। 2 और मोर मीनिंग्स आर रिजॉल्व इनटू 1। जब 2 और 2 से ज़्यादा मीनिंग्स को रिजॉल्व किया जाता है सिर्फ 1 में, तो ये सेकेंड टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी है। एमसन कैरेक्टराइज दिस एज यूजिंग 2 डिफरेंट मेटाफर्स एट वंस। वो बोलते हैं जब 2 मेटाफर्स को जब 2 डिफरेंट मेटाफर्स को एक बार हम यूज़ करते हैं, उसको हम सेकेंड टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी बोलते हैं। देन 2 आइडियाज दैट आर कनेक्टेड थ्रू। जब 2 आइडियाज़ जो कनेक्टेड होते हैं कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, कैन बी गिवन इन 1 वर्ड साइमल्टेनियसली। तो इनको सिर्फ 1 वर्ड किया जाता है। जब 2 आइडिया होते हैं, जब 2 आइडियाज़ को कनेक्ट कर 1 वर्ड को, मतलब उनके जगह पे 1 वर्ड दे दिया जाता है, वो होती है थर्ड टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी। 2 or more meanings that do not agree but combine to make clear a complicated state of mind in authors। तो जब 2 मीनिंग्स, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी मीनिंग्स हो सकती हैं, वो एग्री नहीं करते मगर फिर भी उनको कंबाइन किया जाता है क्लियर करने के लिए। कॉम्प्लिकेटेड स्टेट, ऑथर की कॉम्प्लिकेटेड स्टेट को क्लियर करने के लिए ये 2 जो मीनिंग वर्ड्स होते हैं उनको कंबाइन किया जाता है। When the author discovers his idea in the act of writing, जब कोई ऑथर डिस्कवर करता है कोई आइडिया अपनी राइटिंग में, Emerson describe a simile that lies halfway between a 2 statement made by the author। तो एमसन डिस्क्राइब करते हैं एक सिमिली को जो हाफ वे में होती है 2 स्टेटमेंट्स के बीच में, जब जो ऑथर के द्वारा बनाई जाती है। When a statement says nothing, जब कोई स्टेटमेंट कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं कहती, and the readers are forced to invent a statement, मगर जो रीडर है वो उस स्टेटमेंट का कुछ मीनिंग और कुछ इन्वेंट करने की कोशिश करता है अपने आप से, मोस्ट लाइकली इन कॉन्फ्लिक्ट विद दैट ऑफ द ऑथर। तो मतलब उनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है एक तरीके से ऑथर के साथ। ऑथर ने तो मीन्स उस स्टेटमेंट में कुछ किया है, लिखा ही नहीं, मगर जो रीडर है वो इन्वेंट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। Then 2 words that within context are opposite that expose a fundamental division in author's mind। जब 2 words एक context के opposite होते हैं मगर ये fundamental division एक authors के mind के expose करते हैं, ये भी एक टाइप की ambiguity होती है। तो क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। ये इनका बर्थ कब होता है? एम्सन का बॉर्न ये सितंबर 27 1906 को इनका बर्थ होता है हॉजन इंग्लैंड में, और डेथ होती है अप्रैल 15 को 1984 को। इनकी 77 की एज में इनकी डेथ हो जाती है लंदन इंग्लैंड में। तो टाइटल ऑफिस नाइट का इनको 1979 में मिला। तो नोटेबल वर्क्स इनके 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी हमने डिस्कस किया है। मिल्टन्स गॉड ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है। मिल्टन्स गॉड, मिल्टन के वर्क द पैराडाइज लॉस्ट के बारे में इस वर्क में इन्होंने
बताया है। मूवमेंट और स्टाइल इन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म पे काम किया है। सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ये पोइट्री पे की इन्होंने स्टडी की है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी होगी, हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।